नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं शिववाणी कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा आपकी समस्याओं का समाधान, निवारण आप तक पहुंचाया जाता है। आज भी आप लोगों की समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ और रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी। तो चलिए मिलकर राय साहब जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार राय साहब जी, स्वागत है। नमस्कार मित्रों, बाबा की कृपा बने रहे, ये मैं दिल से आपके लिए कामना करता हूँ। बाबा कृपा करें। राय साहब जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बसंत पंचमी का जो पर्व है वो आने को ही है, कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में इस पर्व को कैसे मनाएं, और एजुकेशन के क्षेत्र से अगर इसको हम जोड़कर देखना चाहें तो बच्चे इस दिन क्या करें ताकि सरस्वती माँ की कृपा उन पर बरसती रहे, ये आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए मित्रों, समझ लीजिएगा, एजुकेशन का और बसंत पंचमी का आपस में लिंक बना हुआ है। क्यों लिंक बना है कि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है। माँ सरस्वती का दिन होने की वजह से इसका एजुकेशन से लिंक बन जाता है। अब इसको ये समझना होगा आपको कि क्या करें। बसंत पंचमी दिन माँ सरस्वती पूजा होती है, शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं घर के अंदर, और हवन जाप किया जाता है। बड़े काम इसके अंदर करने चाहिए, आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। विशेषकर वो बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। उनके बस की जाप तो, छोटे बच्चे हैं, जाप तो वो नहीं कर सकते, परंतु माँ का ध्यान करें। उनके माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सिखाएं कि माँ सरस्वती की आराधना कैसे की जाती है। उनकी आरती करें, उनका दान करें, उनका जाप करें। इतना करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और उनको शिक्षा का दान प्राप्त होता है बच्चों को। तो इतना करने से लाभ की प्राप्ति हो जाती है। बाबा कृपा करें। चलिए, तो बसंत पंचमी के पर्व को बच्चे किस तरह से सेलिब्रेट करें, किस तरह से माँ सरस्वती की वंदना करें, उनकी आराधना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ये सभी बातें राय साहब जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से दर्शकों बता दी हैं। आपको एक बार मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी राय साहब जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फेसबुक लाइव के जरिए, यूट्यूब लाइव के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए राय साहब जी से जुड़ सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक लाइव रोजाना रात को 10:30 बजे राय साहब जी करते हैं और यूट्यूब लाइव वो करते हैं सुबह 8:30 बजे। तो अगर आप भी उनसे मुखातिब होना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम के जरिए उनसे आप जरूर जुड़े। साथ ही साथ अगर आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी शॉप पर कोई हवन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि कराना चाहते हैं तो शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स, डिटेल्स लगातार फ्लैश हो रही हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। चलिए, अब कुछ कॉलर्स राय साहब जी जुड़े हैं जो कि जानना चाहते हैं, अपने बारे में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। तो पुनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 जनवरी 2006। 2006? जी हाँ, 23 जनवरी। जी हाँ, 23 जनवरी 2006। टाइम? समय है रात को 8 बजे और गाजियाबाद का इनका जन्म स्थान है। ये इनकी बेटी की जन्म पत्रिका की डिटेल है। पुनीता की? जी हाँ। अच्छा। और अपनी बेटी के बारे में ये जानना चाहती हैं कि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, तो क्या आगे भी ऐसी ही कंडीशन उसकी रहेगी या एजुकेशन उसको अच्छे से मिल जाएगी, क्या वो करें? पुनीता जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। इस बच्ची का सिंह लगन है और तुला राशि है बच्ची की। इस कुंडली में एक बहुत अच्छा योग पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं गुरु चंद्रमा गज केसरी योग बोलते हैं जिसको। ऐसा योग इस कुंडली के अंदर पाया गया है। परंतु बृहस्पति इनका मालिक है एजुकेशन का। एजुकेशन निसंदेह अच्छी है, परंतु मन नहीं लगता, ठहराव नहीं है, एकाग्रता नहीं बन पाती। तो ये थोड़ा रिकॉर्ड बनी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य बुध इनके जो लगन का मालिक सूर्य है और ज्ञान का कारक बुध छठे घर में अशुभ होकर पड़ गए हैं। क्रोध बहुत करे, चिड़चिड़ापन हो जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगे, ऐसा योग इसके अंदर बन जाता है। आगे चल के बड़े अच्छे योग बनते हैं, परंतु अभी फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं आ रही है। ये तो करना क्या है आपको। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठा पंचम घर में शुक्र बैठा हुआ है। मन भटके,
अभी से मन भटके बात का आपको ध्यान करना है। बच्ची का मन इसका भटक रहा है, उससे उसको रोकना है इसको। तो अगर आप इसके मन को रोक लेते हैं, आप इस पर ध्यान कीजिएगा, इससे बातें कीजिएगा, इसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक तो उपाय ये हो गया। नंबर 2, इसको एक माणिक और एक पुखाज 5.25 इतने का पहना के चलिएगा। 2 बातें हो गई। नंबर 3, इसको केतु, सेकंड हाउस, केतु अच्छा नहीं मानते हैं, ज्ञान के घर में केतु बैठना अशुभ मान के चलते हैं। केतु को दान कराइएगा। तो केतु को दान के लिए हर बुधवार को कुत्ते को दूध ब्रेड दिलवाइएगा बच्चे से। तो इतना करने से इसका दिमाग पढ़ाई में लगेगा, अच्छे नंबर पास हो जाएगी, तरक्की करेगी और मन भटकने से बच जाएगा। ऐसा इस कुंडली के अंदर योग पाया गया। इसको करिए, उपाय को लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए पुनीता जी, तो अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बच्ची की जो एजुकेशन है वो आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएगी। बस ये छोटे छोटे से जो उपाय आपको बताए हैं राय साहब जी ने, इनका पालन आप ज़रूर करवा दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी जो बेटी है उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी। अच्छा, एक कॉलर और राय साहब जी हमारे साथ हैं। विजय सिरोही जी हमारे साथ हैं। जी हाँ, और वो अपने बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपनी बता रहे हैं 19 जून 1985। 19 जून जी हाँ, 85। जी हाँ। टाइम बताइए। समय उनका दोपहर का 1 बजे का है 13। और उदयपुर उनका जन्म स्थान है। उदयपुर, हाँ जी, राजस्थान। जी हाँ। हाँ, ये क्या क्वेश्चन? ये अपने बारे में पूछना चाहते हैं कि एक बिजनेस ये करते हैं और वो बिजनेस बार बार ठप हो जाता है, सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, बार बार रुकावटें उसमें आ जाती है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशनल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या यही वजह आ रही है कि बिजनेस में बार बार लॉस होता है या कोई और वजह आ रही है? देखिए, समझ लीजिएगा, इनका कन्या लगन है और मिथुन राशि है इनकी। क्या नाम बताया इनका आपने? इनका विजय नाम है, विजय सिरोही। हाँ, विजय जी, आप समझ लीजिएगा, आपका कन्या लगन है और मिथुन राशि है आपकी। पंचम घर जिसको बोलते हैं प्लानिंग का, मन का, तरक्की का, सुख सौभाग्य का, ऐसे घर में आपका बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं आपके, अच्छे नहीं है ये। और इन बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ी है भाग्य भाव पर, भाग्य साथ नहीं दे पाए। दसम भाव जो बिजनेस का कहलाता है, उसमें सूर्य बुध मंगल चंद्रमा बैठे हुए हैं। ऐसे में बिजनेस अच्छा होना चाहिए, परंतु क्योंकि बुध चंद्रमा आपस में शत्रु हैं, इसलिए तरक्की नहीं दे पाते हैं। लाभ का मालिक चंद्रमा बैठा है, बुध के साथ में बैठा हुआ है, मंगल के संग बैठा है, सूर्य के संग बैठा हुआ है। तो ऐसे में तरक्की नहीं हो पाए, काम बार बार बंद हो जाए और धन की कमी पैदा हो जाए, पैसा फंस जाए मार्केट के अंदर, ऐसा आपकी कुंडली के अंदर योग पाए गए हैं। तो करना क्या है आपकी कुंडली के हिसाब से? मेरी अपनी सलाह ये है कि आपको एक पन्ना पहनना चाहिए 7.25 अत्ती का, एक पुखाज पहनना चाहिए 7.25 अत्ती का, और एक आपको नीलम पहनना चाहिए 7.25 अत्ती का। नीलम, पन्ना, पुखाज 3 रत्न पहनेंगे आप, ये आपको काम करेंगे। बृहस्पति के आपको जाप करने हैं, आपको बृहस्पति का रत्न भी पहनना है और बृहस्पति के जाप भी करने हैं आपको। तो इतना करने से आपको लाभ मिलेगा, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपका काम बनेगा, बिजनेस आपका सुचारू रूप से चल पड़ेगा, धन की कमी आपको नहीं रहेगी। जैसा मेरी एक सलाह इसमें यहाँ आपको और भी बनती है, क्योंकि ये बृहस्पति पत्नी घर का मालिक भी है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का, पत्नी का, बच्चों का आपको बड़ा ध्यान करना है। आपको कहीं उनको लेके कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो जाए। ये बात मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि कुंडली में मैं देख रहा हूँ, उसका आपको ध्यान करना है। हालांकि पुखाज पहनकर बृहस्पति जाप करके सब कुछ ठीक होने लगेगा, परंतु आपको उपाय तो ये करने ही होंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए विजय जी, तो कहाँ रुकावट आ रही है ये आपको राय साहब जी ने बता दिया है, और क्या आपको इसका उपाय करना है, कौन से रत्न आपको धारण करने हैं, किस तरह से आपको उपाय अपनाने हैं, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। दर्शकों देखिए, यही फायदा होता है जुड़ने का, मार्गदर्शन लेने का। रुकावटें सभी के जीवन में आती हैं, परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन सही और सटीक समय पर अगर आप मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं राय साहब जी का, उनसे उपाय जान लेते हैं, क्या रत्न धारण करना है, इसके बारे में अगर
अगर आप जान लेते हैं तो धीरे धीरे करके कष्ट जीवन के दूर हो जाते हैं और खुशियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको फिर से मैं कह रही हूं, अगर आप भी राय साहब जी से जुड़ना चाहते हैं, जीवन में खुशियों की सौगात लाना चाहते हैं, तो फेसबुक लाइव जो कि राय साहब जी रोजाना रात को 10:30 बजे करते हैं, उसके जरिए आप जुड़ें। और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे वो आपके सामने होते हैं, उस समय आप उनसे जुड़े। इंस्टाग्राम के जरिए भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म के जरिए आप उनसे जुड़े, निश्चित रूप से निवारण राय साहब जी आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपने घर लिया है नया, या कोई दुकान नई ली है, कोई ऑफिस नया खोला है, और आप इस मौके पर, इस शुभ मौके पर कोई हवन कराना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आप आयोजित कराना चाहते हैं, तो शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप जरूर संपर्क करें। नंबर्स, डिटेल्स, टेलीफोन नंबर्स सारे आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन्हें आप जरूर नोट करके रखिएगा। राय साहब जी, कुछ कॉलर्स और हैं, वो भी अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। कॉलर अब हमारे साथ हैं पूर्णिमा बंसल जी। अच्छा। और वो बता रही हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी। 9? हाँ जी, 9 जनवरी 1970। टाइम? समय है दोपहर 2 बजे। स्थान? वडोदरा इनका स्थान है। गुजरात। जी हाँ। मेष लगन इनका और मकर राशि इनकी। क्या जी, क्वेश्चन है इनका? सवाल ये जानना चाहती हैं कि ये कह रही हैं कि इनके परिवार में अक्सर कोई ना कोई बीमार रहता है। एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो ठीक हो गया, फिर दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, यानी बीमारी का वास इनके परिवार में बना हुआ है। कैसे इस संकट से वो दूर होंगी, ये जानना चाहती हैं। क्या नाम बताया इनका आपने? इनका नाम है पूर्णिमा बंसल जी। पूर्णिमा जी, आपकी मैं कुंडली दिख रहा हूँ, आपका मेष लगन है आपका, और मकर राशि है। राशि मालिक शनि आपके लगन के अंदर नीच का होकर बैठा हुआ है, और चंद्रमा और बुध को पूर्ण दृष्टि दिख रहा है। जिस कुंडली में चंद्रमा बुध एक संग बैठे होते हैं, उस घर के अंदर राग, द्वेष, पारिवारिक कलह होनी अवश्य है, रोग जरूर बन जाते हैं, ऐसा मैंने पाया गया। और यहाँ तो बुध चंद्रमा संग बैठे बैठे हैं, साथ में शनि, नीच के शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। राशिपति शनि की दृष्टि या नीच का शनि हो तो पूरे परिवार के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी को रोग बने ही रहते हैं, ऐसा इसके अंदर योग पाया गया। एक बात। नंबर 2, पितृदोष पाया गया आपकी कुंडली के अंदर। अच्छा नहीं मानते पितृदोष की भी कुंडली। मैंने ये पाया कि पितृदोष की कुंडली में घर के अंदर कहीं ना कहीं कलह बनी रहती है, रोग बन जाते हैं, तरक्की नहीं हो पाती है, सुख के काम नहीं हो पाते हैं, सौभाग्य नहीं बन पाता है, ऐसा पाया गया है। तीसरा, मंगल के संग राहु, जिसको बोलते हैं अंगारक दोष, क्रोध, हर व्यक्ति क्रोध में रहे, घर में हर व्यक्ति को बेवजह क्रोध आता रहे, ऐसा इसके अंदर योग पाया गया। हालांकि सूर्य शुक्र अच्छे बैठे हैं, परंतु ये भी शत्रु हैं आपस में, तो ये भी अच्छे नहीं मानते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप? एक तो पितृदोष की पूजा कराइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि के जाप करिएगा, शनि का रत्न नहीं पहनना है आपको, शनि के जाप करना है आपको। और एक मूंगा और एक पुखराज 8.25 हत्ती का धारण कीजिएगा। इतना काम करने से आपका घर के अंदर वातावरण शांत होगा, कलह खत्म हो जाएगी, रोग खत्म हो जाएंगे, द्वेष खत्म हो जाएगा, तरक्की बनेगी, सुख सौभाग्य की वृद्धि आपकी हो जाएगी। ऐसा इस कुंडली के अंदर योग पाया गया, इसको करिएगा, लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए पूर्णिमा जी, तो क्यों आपके परिवार में बीमारियों का वास बना हुआ है, क्या इसके पीछे कारण है, राय साहब जी ने आपको समझा दिया है। और आपको इसके लिए क्या उपाय अपनाना है, ये बातें भी राय साहब जी ने आपको समझा दी हैं। अच्छा राय साहब जी, जैसा कि हम लोग बसंत पंचमी के बारे में हमने शुरुआत में आपसे पूछा था, कुछ एक छोटी सी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि इस दिन जातक और जातिकाएं क्या ऐसे सरल समाधान करें, क्या ऐसी सरल पूजा विधि को अपनाएं कि माँ सरस्वती की कृपा सदैव उन पर बनी रहे, आजीवन उनका जो आशीर्वाद है वो बरसता रहे। देखिए, माँ सरस्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी कहलाती हैं, विद्या की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, सौभाग्य की देवी हैं। ऐसी माँ सरस्वती को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा अनुभव ये रहा है कि इस दिन माँ सरस्वती की आरती की जाए, पीली वस्तु को दान किया जाए। पीली वस्तु, पीला केला हो गया आपका, पीले वस्त्र हो गए, पीली दाल हो गई, पीले फूल हो गए, इनका आप किसी मंदिर में दान कीजिएगा।
इतना करने मात्र से माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं। इतना उपाय कीजिए कि जातक हों जातिकाएँ हों सभी उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल उपाय है एकदम, जो हर एक व्यक्ति कर सके ऐसा उपाय बता रहा हूँ। जो कोई ना कर पावे ऐसा उपाय मैं आपको नहीं बताता। तो ये उपाय कीजिएगा, इसमें करने से आपको लाभ मिलेगा, ज्ञान बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तनाव खत्म होगा, प्रसन्नचित आप हो जाएंगे। बाबा कृपा करें। चलिए, तो माँ सरस्वती की आराधना आपको कैसे करनी है, कैसे सरल तरीके से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं ताकि माँ सरस्वती की अनुकंपा सदैव आप पर बनी रहे, ये राय साहब जी ने आपको बता दिया है। चलते चलते एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर फेसबुक लाइव के जरिए आप राय साहब जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो फेसबुक लाइव रात को 10:30 बजे राय साहब जी करते हैं। यूट्यूब पर वो सुबह 8:30 बजे आपके साथ रूबरू होते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको देते हैं, आपके कष्टों का निवारण आपको बताते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के जरिए भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोई हवन कराना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराना चाहते हैं तो भी आप शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, डिटेल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं। फिलहाल आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। राय साहब जी, आपने भी अपना कीमती वक्त हम सभी को दिया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। बाबा कृपा करें। बाबा कृपा